हो गया क्लियर? चलो आज हम लोग पढ़ाएंगे क्या? आज पढ़ेंगे हम लोग हैव और हैज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूज ऑफ हैव और हैज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन इन प्रेजेंट। पोजीशन इन प्रेजेंट दैट मीन्स क्या है सर? इससे हम लोग क्या सीखेंगे? देखो, इंग्लिश का राइटिंग और स्पोकन कंप्लीट ग्रामर से बेस्ड नहीं होता है। सर आप क्या बोल रहे हो? दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ग्रामर आप पढ़ लिए तो आपको स्पोकन आएगा ही या राइटिंग सेक्शन आएगा ही। इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन का और स्पोकन का कुछ अलग से रूल्स दिया हुआ है। उसी रूल्स में से हम एक रूल को आपको सामने लेकर आए हैं, दैट इज यूज ऑफ हैव एंड हैज। इससे पहले हम आपको दिस दैट पढ़ा चुके हैं, दिस दोज पढ़ा चुके हैं, इज एम आर पढ़ा चुके हैं, वॉज वर पढ़ा चुके हैं, सेल विल पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको हैव और हैज। इसके जस्ट बाद हम पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ हैड। इसके बाद हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ विल हैव। अकॉर्डिंग क्लियर? तो दैट मीन्स क्या है बेटा, यहां पे ध्यान दो कि हैव और हैज का यूज कहां पर होगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि सर इसमें हम इस रूल से इसको कहां काम करेंगे, इसको इंप्लीमेंट कहां करेंगे इंग्लिश में। तो देखो, जब भी तुम किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को तुम जब प्रेजेंट में अपना अधिकार बताओगे तो उस तरह के सिचुएशन में हम यूज करते हैं हैव और हैज। जैसे हम बोले कि मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरे पास एक मोबाइल है, तो मेरे पास एक मोबाइल है, ये हम आपको एग्जांपल में दे रहे हैं। तो हम क्या बता रहे हैं कि इस पर किसका अधिकार है प्रेजेंट में? मेरा अधिकार है। हम बोलेंगे मेरे पास एक लाल कार है, रेड कार है मेरे पास। हम बोलेंगे मेरे पास एक मर्सिडीज है। हम बोलेंगे मेरे पास एक BMW है। हम बोलेंगे मेरे पास नॉलेज है। यस नो? तो जब भी तुम किसी चीज का पोजीशन मतलब अधिकार, ओन, अपने बारे में बताते हो, अपने लिए बताते हो या कोई बताता है, तो उसी को हम बोलते हैं पोजीशन इन प्रेजेंट टेंस हैव और हैज। ऑलरेडी क्लियर? दैट मीन्स सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी प्रेजेंट में किसी वस्तु पर अधिकार आपको दिखाना होता है, किसी चीज पर आपको अपना अधिकार दिखाना होता है, तो उस अधिकार को दिखाने के लिए, उस अधिकार को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैव और हैज का। ऑलरेडी क्लियर? तो पहला रूल क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नाउन। बहुत सारी होगा लेकिन सिर्फ नाउन को लेकर चलते हैं हम लोग। अरे यस सुनो, देखो बेटा, जो भी हम आपको राइटिंग सेक्शन में रूल पढ़ा रहे हैं, मजाक के तौर पर उसको मत लेना, अगर इंग्लिश वाकई में आपको सीखना है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हैव और हैज। आप सबको पता है हैव क्या है बेटा? V1 है कि नहीं है? और हैज क्या है बेटा? V5 है कि नहीं है? अब हम आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि हम किन किन सब्जेक्ट के साथ V1 लगाएंगे और किन के साथ हम V5 लगाएंगे। अभी हम बेसिकली एक सिंपल सा आपको उदाहरण लेके चलेंगे, उसमें आप तो समझ लेना। रेडी क्लियर? जैसे हम बोलेंगे कि राम के पास एक कार है, तो यहां पे क्या दिखा रहे हैं? यहां पे सब्जेक्ट क्या भाई? राम। राम का अधिकार एक कार पर दिख रहा है। राम ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास एक कार है। यस नो? दैट मीन्स यहां पर क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, अपना पोजीशन उस कार में बता रहा है कि वो कार किसकी है? कार मेरी है। ये कलम किसकी है? ये मेरी है। मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक स्कूल है, मेरे पास एक नॉलेज है, सॉरी मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगलो है। ऑलरेडी क्लियर? तो हम प्रेजेंट में जब अपना अधिकार को बताते हैं दैट इज यूज ऑफ हैव और हैज। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो हम क्या बोलेंगे? राम, राम हैव और हैज नहीं बेटा, हैज आ, राम हैज अ कार। अब सवाल आप लोग आ रहा है कि सर कैसे लग गया है और कैसे लग जाएगा हैज? तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक में हम बता दे रहे हैं कि यूज ऑफ हैव कहां पे लगाते हैं? हैव। आर गेट क्लियर?
यस नो, यस नो। तो बेटा सबसे पहला ट्रिक हैव क्या है, तो V1 कहाँ लगता है, ध्यान दो, हम बताएं, 2 डेज आप लोग बताए थे ना, सेम वही ट्रिक यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड दोनों में लगता है, यस नो। दैट मीन्स आई एंड वी के शब्द। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट और कहां लगता है सर, तो बेटा सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड दोनों के साथ लगता है, दैट मीन्स यू। अगर क्लियर, और कहां लगेगा सर, तीसरा कॉन्सेप्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अगर क्लियर, यस नो। बड़ा ध्यान दो, तो सर क्या होगा, तो आप सबको पता है हम पर्सन पढ़ाए थे आप लोगों को, अरे यस नो बोलो भाई। उसके बाद बड़ा ध्यान दो, कोडिंग मैं ला करके, बहुत बढ़िया, योर ला करके, बहुत बढ़िया, आवर ला करके, कोई दिक्कत। और सबसे बड़ी बात है कि द ला के अगर पीपी रहे, द बॉयज, द गर्ल्स, द टीचर्स, तो वहां पे भी ये कंडीशन होता है। आर गेटिंग क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना पक्का ना। इसको लिखना, आप देखना, इसको वीडियो में नोट्स बना लेना इसका, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलेंगे कि सर कहां पे लगता है हैज। हैव तो समझ में आ गया आपको, अब कहां पे लगता है हैज। सर हैज का यूज हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट है भाई इसमें, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अरे यस नो बोलो, ध्यान दो, क्या क्या हो सकता है बेटा, अरे ही हो सकता है, शी हो सकता है, एनी सिंगल नेम, सिंगल नेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे फिर से कोडिंग वाला बोलो, मैं लगा करके, योर लगा करके, आवर लगा करके, कोई दिक्कत समझ नहीं आता, वेरी क्लियर, यस नो। अब हम चलते हैं आगे की ओर, आगे की हम चलते हैं, देखो ध्यान दो, राम हैज अ कार। अब हम बोलेंगे, सेकेंड एग्जांपल लेंगे कि वे लोग के पास शिक्षा है, शिक्षा है, वे लोग के पास शिक्षा है। तो क्या बोले बेटा यहां पे, सब्जेक्ट क्या है बेटा यहां पे, तो दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, V1 लगता है कि नहीं लगता है, तो दे हैव नॉलेज, ये सॉरी शिक्षा का एजुकेशन, माय मिस्टेक, दे हैव एजुकेशन। ऑलरेडी क्लियर, समझ में आ गया, यस नो। अब आप देखो, इसका नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, बहुत बढ़िया, नाउन। कोई दिक्कत समझने में आता, कोई दिक्कत समझने में आता। इसका एग्जांपल ले लो, राम के पास किताब नहीं, लिखो किताब नहीं है, क्या होगा, राम हैज नॉट अ बुक। हम इसके आगे बताएंगे कि नो और नॉट कहां पे यूज होगा, यहां पे हम यूज कर रहे हैं, जनरल यूज कर रहे हैं। स्पेशल क्लास में बताएंगे कि नो और नॉट हम कहां यूज करते हैं, कि हर किसी के साथ नो, हर किसी के साथ नॉट नहीं लगता है। अगर क्लियर, ये समझ आ गया। ये नेक्स्ट, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव। आप लोग तो बनाने सीख गए होंगे ना, yes, sir. क्या होता है, हैव, हैज, सब्जेक्ट, नाउन, यस नो। क्या राम के पास
किताब है, किताब है, तो क्या होगा? हैज राम अ बुक। कोई दिक्कत समझ नहीं आता? कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। क्या होगा बेटा इसमें? ध्यान दो। हैव, हैज, सब्जेक्ट, नॉट। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? क्या आपके पास ज्ञान नहीं है? नहीं बोलते क्या आपके पास ज्ञान नहीं है? अरे बोलते नहीं बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? यू के साथ क्या लगेगा? हैव या हैज? बहुत बढ़िया। क्या लगेगा? हैव यू नॉट के नो? नॉलेज। कोई दिक्कत समझ में आता? पक्का? आगे बढ़े। उसके बाद क्या होगा बेटा? डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच आप सबको पता है डब्ल्यू एच मतलब क्या होता है? तो हम शॉर्ट में लिखें डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस। बहुत बढ़िया। आर गेटिंग क्लियर? समझ में आ रहा ना? हम लिखेंगे राम के पास कैसे एक BMW है। हम बोलते हैं कि राम के पास BMW है, तो नहीं बोलते कि राम के पास कैसे BMW है, तो गरीब आदमी है भाई। यस नो? वो तो गरीब आदमी है। तो हम क्या बोलेंगे? हाउ हैज राम a BMW। आर गेटिंग क्लियर? हाउ हैज राम a BMW। कोई दिक्कत समझ में? यस नो? यस नो? और यही क्या बन जाएगा? नेक्स्ट क्या बन जाएगा बेटा? इंटरोगेटिव। तो कहां लग जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद। नॉट के बाद क्या लगाते हैं यहां पे? ओ मैं मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। सब्जेक्ट के बाद तो यहां पे आपका लग सब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पे नॉट लग जाएगा, यहां पे यस नो? तुम लोग मेरी गलती पकड़ रहे हो अब, ताकि सीख रहे हो भाई। चलो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास कैसे ज्ञान नहीं है? आप लोग बोलते क्या आपके पास ज्ञान नहीं है क्या? आपके पास शिक्षा नहीं है क्या? आपके पास नॉलेज नहीं है क्या? यस नो? तो अब हम पूछेंगे कि मेरे पास कैसे ज्ञान नहीं है भाई, तो आप बताओगे हाउ हैव की हैज? हैव। मेरे ना आई ना जी? हाउ हैव आई नॉट? फिर से बता रहे हैं, नो और नॉट का यूज हम यहाँ जनरल कर रहे हैं, हम क्लास में बताएंगे कि कहाँ लगता है नो, कहाँ लगता है नॉट। समझ में आया? यस नो? देखो राइटिंग सेक्शन में जितने भी क्लास आपको बता रहे हैं, ये 10 क्लास जब कर लोगे तो आगे बहुत रफ्तार से चलोगे। लेकिन जो व्यक्ति इस क्लास को पहली बार देखेगा वो इस क्लास को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम कैसे बनाएं इंट्रोगेटिव, कैसे बनाएं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या होता है, पीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, समझ में अभी नहीं आएगा जब तक आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखेंगे। गेटिंग क्लियर? देखो बेटा ध्यान दो, अगर अभी से आप अच्छा से पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में अच्छा पढ़ोगे तो फ्यूचर में आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं होगी। साइंस में अच्छा से पढ़ोगे तो साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। एसएसटी में अच्छा से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी मेहनत करोगे तो बाद में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सिंपल सी बात याद रखो कि आपको दो चीज़ पर हमेशा दिमाग लगाना है कि वट एवर यू आर गोइंग टू डू, या वट एवर यू आर गोइंग टू डू, जो भी आप करने जा रहे हो, क्या उस काम का कनेक्शन हमारे फ्यूचर में अच्छा रहने को है? क्योंकि फिर से बता रहा हूं कि आपके लिए आपसे बेहतर अच्छा कोई नहीं सोच सकता है। इसलिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, इंग्लिश की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग जस्ट अबाउट ओनली इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश।
आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सब्जेक्ट, द ऑल सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट ओनली द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है. आप मेहनत काफ़ी दमदार से कीजिए. याद रखिए कि अगर आपका मेहनत अच्छा रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका आगे जा कर के भविष्य अच्छा होगा. क्योंकि सिंपल सी बात कहा जाता है कि आपका अच्छा समय हो या ख़राब समय हो, ये फिक्स नहीं होता है. आप अपने हालात को, आप अपनी स्थिति को बदल कर सकते हो पढ़ के. हम लोग मिडिल क्लास से हैं, अरे विद्यार्थी संघर्ष करते हैं ना, तो जब तक आप संघर्ष नहीं करो, जब भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगे, जब भी आपको मोटिवेशन ना मिले, तो आप एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पिताजी के बारे में सोचिए कि व्यक्ति कितनी कष्ट से, कितना मेहनत से हमें पैसा दे रहा है. और ये बात सिर्फ सोचने समझने की नहीं, आपको अपने अंदर सोचना होगा कि मेरे पिताजी दिन रात खटते हैं सिर्फ हमको पढ़ाने के लिए, और मेरा एक ही बात कहना है कि उस बेटा का कोई काम नहीं है जिसके जवानी में उसके पिताजी को रोना पड़े और अफसोस करना पड़े अपने जवान बेटों पर. इसलिए पढ़ाई की तरीका अच्छा से कीजिए. आपका जीवन में सबसे बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आपका एजुकेशन है, तीसरा आपके लिए कोई सोच नहीं सकता है. इसलिए आपकी पढ़ाई बहुत दमदार होना चाहिए. कोई कुछ भी बोल रहे, आपकी पढ़ाई दमदार होनी चाहिए. इसलिए जो भी चीज़ बता रहे हैं, देखो एक शिक्षक, कोई किसी बच्चा के जीवन में एक बढ़िया शिक्षक आ जाता है तो उसके पूरे जीवन को बदल सकता है. आज जाके उन रोड के बच्चों से पूछो जो आपका ड्रम्स, जो कचरा चुन रहे हैं, उनको पूछो कि एक उनके जीवन में एक शिक्षक का ना होना कितना दुर्भाग्य की बात है. आप नसीब वाले इस बात से हो कि आपको एक बढ़िया टीचर मिला है, आपको अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, आपको अच्छे अच्छे पेरेंट्स मिले हैं. जिन बच्चों के पास पेरेंट्स भी नहीं है और ना शिक्षक है, उनको पूछो कि शिक्षा नहीं पाना उसके जीवन का कितना दुर्भाग्य है. इसलिए हम सबको ये मान के चलना होगा कि हम लोग बहुत लकी इंसान हैं, क्योंकि हमको रहने के लिए अच्छा घर मिला है, पढ़ने के लिए अच्छा कपड़ा मिला है, और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छा स्कूल मिला है. और ये सारी चीज़ हमने किससे प्रोवाइड किया है? हमारे पेरेंट्स ने दिया है. तो इसलिए पेरेंट्स के बात को हमेशा ज़्यादा ध्यान दो. कहा जाता है ना कि लुक्स से ज़्यादा बुक पर ध्यान दो. सुनो ना खान सर वाला डायलॉग कि लुक से ज़्यादा हमेशा कहाँ ध्यान होना चाहिए आपका? बुक पे. क्योंकि लुक एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन बुक की नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती. आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे. इस प्रैक्टिस सेट हम आपको आज दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना आप. और इसका नोट्स आप वीडियो से देख के बना लेना, और इसका PDF में आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा. ऑलरेडी क्लियर? दैट्स थैंक यू.